में खोट है? ये बात की दादी तो फिर शादी की थी। मुझे तो चाहिए ना, जवाब चाहिए ना, अभी दूंगी। इतने ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है? इज्जत और बाहर में गए मोहल्ले वाले मुझे बताएंगे खाला ने क्या कहा। तो मुझ पर आकर गुस्सा निकालता है, तब शर्म नहीं आती? तुम बटूख। तुम्हें पता है कि जी नायाब तेरे जाने के बाद ड्रामे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब सज्जल और अशर तो एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन सालिया बेगम और फरीन उनको खुश नहीं रहने देंगी, क्योंकि ना तो सज्जल का वीज़ा प्रोसेस होगा और ना ही वो दोबारा अशर के साथ जा सकेगी। जबकि अब सालिया बेगम एक बार फिर से मगरमच्छ के आंसू के जरिए अपने बेटे का दिल मोम कर लेगी और सज्जल को अपने साथ ले आएगी। और फिर सालिया बेगम और फरीन दोनों मिलकर सज्जल और अशर को अलग करने की साजिशें शुरू कर देंगी और बहुत हद तक अपनी साजिशों में कामयाब भी हो जाएंगी। लेकिन ये साजिशें तो बहुत देर तक नहीं चलेंगी, एक न एक दिन तो हकीकत सामने आएगी ही, जिसके बाद सालिया बेगम को अपने किए पर अफसोस होगा कि काश इसने ऐसा ना किया होता। तब सज्जल ही होगी जो सालिया बेगम की खिदमत करेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है? कमेंट करके अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।